Good morning, class. Today we are going to start the difference between money market and the capital market. Okay, yesterday we had already learned the instruments of the money market. A little bit we had done the revisions also. So now today we are going to learn the difference between money market and the capital market. The first one is the meaning. As we know very well that the money market is dealing with a short term fund, है ना. मनी मार्केट शॉर्ट टर्म फंड के लिए होता है और लॉन्ग टर्म फंड के लिए जो होता है वो कैपिटल मार्केट के लिए कैपिटल मार्केट होता है. अगर आपको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए पैसे चाहिए तो हम किस मार्केट में जाएंगे? मनी मार्केट में जाएंगे. और लॉन्ग पीरियड ऑफ के लिए पैसे चाहिए तो हम किस मार्केट में जाएंगे? कैपिटल मार्केट में जाएंगे. शॉर्ट पीरियड के लिए पैसे क्यों चाहिए? एक्चुअली शॉर्ट पीरियड के लिए पैसे चाहिए होता है वर्किंग कैपिटल के लिए, है ना. वर्किंग कैपिटल जो प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा, सारे चैप्टर एक दूसरे को देखो इंटर रिलेट कर रहे हैं. वर्किंग कैपिटल, व्हाट डू यू मीन बाय वर्किंग कैपिटल? कैपिटल मीन्स वर्किंग कैपिटल मीन्स कैपिटल दैट शुड बी रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे ट्रांजेक्शन. जो रोज रोज के खर्चे होते हैं ना उसको वर्किंग कैपिटल कहते हैं ना. और कैपिटल मार्केट मतलब इसमें अगर हम जाएंगे तो पैसे लेंगे तो किसके लिए लेंगे? फिक्स एसेट्स के लिए लेंगे. आर यू गेटिंग? देखो छोटे मोटे चीज़ों के लिए अगर पैसे चाहिए तो वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए पैसे चाहिए होता है तो हम मनी मार्केट जाएंगे. सो मनी मार्केट डील्स इन अ सिक्योरिटी ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स. यहाँ पे शॉर्ट टर्म फंड्स मिलता है. कैपिटल मार्केट में कौन सा फंड मिलता है? लॉन्ग टर्म फंड मिलता है. ठीक है, शॉर्ट टर्म फंड एंड लॉन्ग टर्म. इट्स अ टर्म, हाँ, नॉट अ वैल्यू. इट्स अ टर्म, वैल्यू नहीं. हाँ, वैल्यू नहीं कि मनी मार्केट में कम पैसे मिलते हैं और कैपिटल मार्केट में ज़्यादा पैसे मिलते हैं, ऐसा नहीं है. ये टर्म है, मतलब टाइम पीरियड है. मनी मार्केट में शॉर्ट टाइम के लिए पैसे मिलता है और कैपिटल मार्केट के लिए लॉन्ग टर्म के लिए पैसे मिलता है. क्लियर हो गया? नंबर 2, इंस्ट्रूमेंट. मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. दैट इज़ द टी बिल विच इज़ ऑल्सो नोन एज द ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉल मनी. आपने देखा ये सारे इंस्ट्रूमेंट मनी मार्केट में होते हैं. कैपिटल मार्केट में वही शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, ये सारे इंस्ट्रूमेंट हैं. किसके हैं? ये सारे इंस्ट्रूमेंट हैं कैपिटल मार्केट के. क्लियर है? मेन इंस्ट्रूमेंट ट्रेडेड आर शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, प्रेफरेंस शेयर्स, equity shares. Actually these shares means equity shares. So these are the instrument of the capital market and these are the instruments of the money market. Let us go ahead. That is the investment outlay. Okay, as I told you here the term, हाँ, ये term था, not the amount. अब देखो amount clear करते हैं. इन्वेस्टमेंट आउटले मीन्स द नॉर्मल पब्लिक विल इन्वेस्ट इन अ मनी मार्केट. मनी मार्केट में इन्वेस्टमेंट कहाँ से शुरू होता है? बहुत लार्ज अमाउंट से शुरू होता है. ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने देखा ट्रेजरी बिल ही शुरू हो रहा था मिनिमम 25,000 से. क्लियर है? जैसे आप लोगों ने कॉल मनी पढ़ा. कॉल मनी क्या था? व्हेन वन बैंक वांट्स अमाउंट टू क्रिएट देयर सीआरआर, है ना, दे विल कॉल टू द अनदर बैंक. एक बैंक को अगर अपना सीआरआर मेंटेन करने के लिए, कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करने के लिए पैसे चाहिए तो वो दूसरी बैंक से मांगती है. तो आपको पता है वो शुरू ही होता है 10 करोड़ से. यस, एग्जैक्टली. आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम अगर 8 करोड़ चाहिए तो 7 करोड़ चाहिए तो. बेटा कोई भी क्वेश्चन माइंड में लाने से पहले ये सोच लिया करो कि हम बात किसके बारे में कर रहे हैं. हम बात कर रहे हैं बैंक के बारे में. अगर किसी बैंक को 10-20 लाख रुपए चाहिए या 1-2 करोड़ चाहिए तो वो सीधे आरबीआई से रिक्वेस्ट करके ले लेगी. 10 करोड़ चाहिए होगा तब वो आरबीआई के पास नहीं जाएगी. क्यों? क्योंकि आरबीआई कहेगी क्या है, तुम 10 करोड़ नहीं रख पा रहे हो. इट्स अ बैंक. वो बैंक है, हम और आप नहीं है जो 100-200 या लाख 2 लाख के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, है ना. तो इसीलिए जो ये इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये आपका जो मनी मार्केट है ये शॉर्ट पीरियड के लिए है, शॉर्ट टर्म के लिए है, लेकिन इसके अमाउंट जो हैं वो क्या हैं? लार्ज होते हैं. इसी का जस्ट अपोजिट हम मनी मार्केट में जाए, इसके अमाउंट बहुत छोटे छोटे होते हैं. जैसे 10 रुपये का शेयर, 100 रुपये का शेयर. आप लोगों ने न्यूज़पेपर वगैरह में देखा है, प्रॉस्पेक्टस निकलता है, XYZ कंपनी वांट्स टू इशू इट्स इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच. वैसे जो आपका अकाउंटेंसी का नेक्स्ट चैप्टर आएगा, नेक्स्ट बुक है शेयर मार्केट, उसमें हर एक क्वेश्चन आपका यहीं से शुरू होगा कि कंपनी अपने प्रॉस्पेक्टस निकाल रही है जो कि हर एक शेयर 10 रुपीज़ में सेल कर रही है. कंपनी स्टार्ट ही 10 रुपीज़ से करती है. अगर नहीं करेगी तो उसके बॉन्ड डिमांड नहीं आएंगे और डिमांड नहीं आएगी तो कंपनी रन नहीं कर सकती है. ये हम आपको अकाउंटेंसी में शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे. तो इसके अमाउंट लार्ज होते हैं. किसके?
मनी मार्केट के एग्जैक्टली और कैपिटल मार्केट के जो अमाउंट होते हैं, जो शेयर के अमाउंट होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, ठीक है। ड्यूरेशन ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, 1 डे से 1 ईयर के लिए होता है मनी मार्केट। एंड कैपिटल मार्केट मोर देन 1 ईयर, अगर 1 साल से ज़्यादा के लिए पैसे चाहिए तो हम कैपिटल मार्केट चाहिए, और अगर 1 साल के अंदर ही चाहिए, 3 महीने 4 महीने के लिए पैसे चाहिए, 5 महीने के लिए, तो हम कहाँ जाएंगे, मनी मार्केट में जाएंगे पैसे लेने। लिक्विडिटी वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ जनरली 99% दे विल आस्क दिस क्वेश्चन फॉर 1 मार्क। 1 मार्क में ये क्वेश्चन अल्टरनेट ईयर में आता है, कभी कभी तो कंटिन्यूटी में भी दे देते हैं। लिक्विडिटी अगर चलिए तो मनी मार्केट इज हाईली लिक्विड। जो सर्टिफिकेट आपके पास होगा वो आप जब भी बैंक में लेके जाएंगे तुरंत वो पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा। जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ चेक। अगर एक चेक है आपके पास, आप बैंक में लेके जाएंगे तो क्या होता है, इमीडिएट कैश में कन्वर्ट हो जाता है ना। सो जस्ट लाइक दैट मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, आप जैसे ही उसे बैंक में ले जाएंगे वो कन्वर्ट हो जाता है, कैश में कन्वर्ट। लिक्विडिटी मीन्स कन्वर्जन इनटू कैश, लिक्विडिटी मीन्स कन्वर्जन इनटू कैश। ये हाई लिक्विडिटी होता है, तुरंत वो आपका सर्टिफिकेट कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। ये थोड़ा लेस लिक्विड होता है। नो नहीं लिखना, हाँ नो नहीं होता, ऐसा नहीं कि नहीं होता, होता है बट थोड़ा कम होता है। इसलिए कम होता है क्योंकि आप तो बेचना चाह रहे हो लेकिन खरीदने वाला भी तो चाहिए ना। ये तो सीधा बैंक से है। टेक द एग्जाम्पल ऑफ चेक, CHE, एग्जाम्पल ऑफ चेक, और वी कैन सी द एग्जाम्पल ऑफ गोल्ड। एक गोल्ड का ले लो और हाउस का ले लो एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखो, बिक तो गोल्ड भी जाएगा, बिक हाउस भी जाएगा, दोनों बिक सकते हैं ना, गोल्ड भी बिक जाएगा, हाउस भी बिक जाएगा। लेकिन गोल्ड आपका हाईली लिक्विडिटी है। हाईली लिक्विडिटी मतलब आप जब भी दुकान पे लेके जाएंगे बिक जाएगा, इमीडिएट बिक जाएगा, ठीक है। हाँ ये बात अलग है कि वो पैसे कम ज़्यादा देगा, वो क्या सरकमस्टेंसेस है वो अलग बात है, लेकिन बिक जाएगा, तुरंत बिक जाएगा। लेकिन हाउस तुरंत नहीं बिकेगा, ऐसा नहीं कि नहीं बिकेगा, बिकेगा लेकिन तुरंत नहीं बिकेगा। क्लियर है। तो हाउस जो हो गया ये लेस लिक्विडिटी होता है। लास्ट एक्सपेक्टेड रिटर्न, यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न जो होता है वो क्या होता है, बहुत लो होता है। क्यों लो होता है, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, और यहाँ का रिटर्न जो होता है वो बहुत हाई होता है। क्यों हाई होता है, क्योंकि एक तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, प्लस दे विल एंजॉय द कैपिटल गेन। कैपिटल गेन मीन्स इफ दे आर द इक्विटी शेयर होल्डर, अगर वो इक्विटी शेयर होल्डर है दैट मीन्स दे आर द पार्टनर्स। और आप पढ़ रहे हो ना अकाउंटेंसी में पार्टनरशिप पढ़ रहे हो ना, उनको क्या क्या मिलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, सैलरी मिलती है, कमीशन मिलता है, प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करते हैं। वो जो प्रॉफिट आता है ना जिसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इट इज़ नोन एज द कैपिटल गेन। सो दे विल एंजॉय हाई रिटर्न, दे विल एंजॉय वेरी लेस रिटर्न, बहुत कम रिटर्न मिलता है इनको, लेकिन सिक्योर रहता है इनका पैसा। ये रिस्की है, मनी कैपिटल मार्केट आपका बहुत रिस्की है। रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कैपिटल मार्केट इज मोर रिस्की देन द मनी मार्केट। मनी मार्केट में कम से कम आपके पैसे आपके पास वापस आ जाएंगे। कैपिटल मार्केट में इफ फर्म इज सफरिंग फ्रॉम द लॉस सो दे कांट रिटर्न नहीं करेंगी, ठीक है। अब आप कहेंगे कि मैम डिबेंचर होल्डर्स को और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तो पैसे देने ही देने पड़ते हैं, एग्जैक्टली देने पड़ते हैं, लेकिन हम डिले कर सकते हैं। अगर हम लॉस में सफ़र कर रहे हैं तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को और डिबेंचर होल्डर को हम ये कहेंगे कि जब हमारी प्रॉफिट होगी तब हम देंगे, अभी देंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, जब हमको प्रॉफिट होगा तब हम देंगे, ठीक है। नहीं होगा तो हम वाइंड अप करके फर्म को सेल करके पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ही देंगे, इक्विटी को नहीं देंगे। लेकिन अगर इस साल लॉस हुआ है तो इस साल हमारे लिए उसको पे करना मैंडेटरी नहीं है। लेकिन यहाँ ये तुरंत जैसे ही आप सर्टिफिकेट लेके पहुँचे बैंक में वो तुरंत कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि आप चेक लेके पहुँचते हैं बैंक में, तो चेक ये अब बैंक आपसे ये तो नहीं कहती ना कि भैया पैसा नहीं है कल आइएगा, नहीं, वो इमीडिएट आपको कैश में कन्वर्ट कर देती है। सो दे आर वेरी लेस रिस्की बट मनी मार्केट इज़ अ वेरी हाई रिस्की। थैंक यू।